कृष्णा। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतान शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं उच्चारण करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा प्लीज। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समाः शुचिमां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते योगभ्रष्ट अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समाः शुचिमां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते योगभ्रष्ट अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते योगभ्रष्ट अभिजायते। हरे कृष्णा। आप में से कुछ श्लोक का उच्चारण करेंगे? हरे कृष्णा। श्लोक नंबर कितना है? 41। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ जी माता जी, एक एक करके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। और कौन बोला? मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी बोलो। जी हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप कौन दोहराएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब अंतिम बार एक बार और कोई दोहरा ले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया है। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री हरे वैष्णव कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और अशोक प्रभु जी क्षमा कर दीजिएगा, आज थोड़ा लेट ज्वाइन करने के लिए, बाहर प्रभु जी, हम तो आभारी हैं आपके। कम से कम आपके जहन में ये तो रहता है भाई हम आपकी वेट कर रहे हैं। इतना तो आप वो करते हैं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो क्षमा तो हमको मांगनी चाहिए। आपको बार बार तकलीफ देते हैं हम। आपसे मैं क्षमा याचना चाहूंगा। तो बिना समय आगे गवाए हम जल्दी से प्रारंभ करेंगे। आज हम श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 40। 40 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। कल हमने 39 पढ़ा था, तो जल्दी से प्रार्थना करवा देते हैं।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 40। क्षमा कीजिएगा, आज समय के अभाव के कारण आप सब से श्लोक नहीं बुलवा पाएंगे पर्सनली, बट आप मेरे साथ में श्लोक जरूर बोलिए। 3 बार हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो आप सभी अपने आप को नोट कर लेंगे। जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक नहीं है वो ग्रुप से श्लोक निकालकर पीछे पीछे बोलेंगे। इमे जनपदा स्वृद्धा इमे जनपदा स्ववृद्धा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये जन्ते तव वीक्षितैः हे इमे जनपदा क्रुद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो तव वीक्षितैः इमे जनपदा स्वेदा सुपक्वौषधिविरुधा वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये तव वीक्षितैः। धन्यवाद से गणेश का आपने श्लोक पढ़ा। कृपया सभी खुद को म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था 39 नंबर श्लोक 39 श्लोक संख्या 39 में भगवान के चरणों की महिमा थी और कुंती महारानी कह रही थी प्रभु आपके चरणों के कारण हमारा महल, हमारा जो यहाँ पे जो राज्य है इस पे आपके चरणों के चिन्ह पड़े हुए हैं, इसके कारण यहाँ पे समृद्धि है। लेकिन आपके अभाव में, आपके चरणों के चिन्हों के अभाव में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके पहले वाले श्लोक में कुंती महारानी ने क्या कहा था? ये प्रभु आपकी उपस्थिति के कारण ये यदुओं और ये जो पांडव हैं इनको सारी रक्षा मिलती है, इनके द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं, इन्हें सामर्थ्य मिलता है।
तो अलग अलग श्लोकों में कुंती महारानी अपनी, जैसे हमने कहा था कि अगले 4 श्लोकों में कुंती महारानी अपने दैन्य को प्रकट करेंगी और भगवान की आवश्यकता के विषय में बताएंगी। तो जैसे उन्होंने पहले भगवान की उपस्थिति की बात की, फिर भगवान के चरण चिन्हों की उपस्थिति की बात की, आज इस श्लोक में वो भगवान की कृपा दृष्टि के विषय में कहेंगी कि भगवान की दृष्टि में कितना सामर्थ्य है। ये जो श्लोक का लास्ट शब्द है वीक्षितई, वीक्षितई का मतलब होता है कृपा दृष्टि, देखना। तो भगवान के देखने से क्या क्या होता है ये कुंती महारानी आज बताएंगी। खास करके वो कहेंगे मेरे जीवन में, मेरे राज्य में मैं जो देखती हूँ, यहाँ पर आपके कृपा दृष्टि से क्या होता है। इमे जनपदा, इमे का मतलब होता है ये वाला जनपद। जनपद आप जानते हैं, जनपद कहते हैं राज्य को, नगर शहर इसको जनपद कहते हैं। पहले भारत जो था वो 22 जनपदों में बटा हुआ था, 22 या 13 पता नहीं कितने थे। तो 16 थे शायद, 16 थे जो चाणक्य पंडित के समय हुए थे। तो बाद में जो है उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से वो पूरा भारत भूमि बनवाया था। और उस समय का भारत इतना छोटा नहीं था, वो पीछे जो है कह लीजिए उस समय तो कुछ भी नहीं था, अफगानिस्तान तक भी भारत ही हुआ करता था। तो तब जो है वो जनपद जो है इकट्ठे हुए थे। जनपद कहते हैं बेसिकली शहर को या राज्य को कह सकते हैं। तो कुंती महारानी कहती है मैं इस जनपद की बात कर रही हूँ, ये सब जनपद इमे जनपदा, ये क्या है समृद्धा, ये समृद्ध है, समृद्धशाली है। समृद्धा इमे जनपदा समृद्धा, ये जितने जनपद हैं ये सब क्या है समृद्ध है। आप लोगों को श्लोक समझ में आता है, संस्कृत से हिंदी समझ में आती है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि श्लोक पढ़ पढ़ के हमें समझ में आए कि क्या लिखा है। एक तो होता है हम पहले श्लोक की हिंदी ट्रांसलेट दिमाग में करते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्या लिखा है। एक होता है सीधे हम श्लोक को देखें और हम समझ जाए क्या लिखा है। तो इसीलिए हम एक एक शब्द का मतलब समझाते हैं ताकि धीरे धीरे हमें एक ऐसी हैबिट पड़ जाए कि हम श्लोक को सीधा देख के भी समझ सके। तो इमे मतलब ये सारे, जनपदा मतलब शहर, और समृद्धा मतलब समृद्ध है। तो इमे जनपदा समृद्धा, ठीक है ना। और क्या सुपक्व, सुपक्व औषधि विरुद्ध। तो इसमें 3 शब्द है। पहला शब्द है सुपक्व, सुपक्व का मतलब होता है अच्छे से पका हुआ। ये तो सिंपल ही शब्द है, पक्व, पक्व मतलब पका हुआ, और सुपक्व मतलब बहुत अच्छे से पका हुआ। तो बहुत अच्छे से पका हुआ क्या है औषधि। औषधि का मतलब होता है दवाई, जड़ी बूटी, मेडिसिन। तो सुपक्व औषधि का मतलब ये नहीं कि हम दवाइयों को पका कर खाते हैं, इसका मतलब होता है बहुत अच्छी, कच्ची नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जड़ी बूटियां जो होती हैं जब तक कच्ची रहती हैं, कच्ची कच्ची कहीं ठीक से उगती नहीं है, तब तक उनका असर नहीं होता। जो अच्छे से पकी हुई दवाई होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किसी भी प्रकार के रोग को समाप्त करने के लिए वो पकी होनी चाहिए। तो कुंती माता कहती है इमे जनपदा, ये जो जनपद है समृद्धा, ये बहुत समृद्ध है। और औषधि सुपक्व, औषधियां भी सुपक्व हैं। ठीक है, समझ में आया। सुपक्व औषधि। अच्छा, विरुद्धा, विरुद्धा मतलब वनस्पतियां भी पकी हुई हैं अच्छे से। सुपक्व औषधि, सुपक्व विरुद्धा, विरुद्धा और औषधि दोनों के लिए सुपक्व शब्द है। तो वनस्पतियां मतलब कि खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, ठाकुर जी आपकी कृपा से बहुत कुछ है। और पका हुआ अन्न है, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आटा, सब सब्जी, साग सब्जी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सुपक्व विरुद्धा। अच्छा, वनादि, वनादि नहीं वनाद्री, वन और आद्री। आद्री कहते हैं पहाड़ों को, और वन कहते हैं जंगल को। तो भगवान कहेंगे कि शायद आपके राज्य में मुझे लगता है कि जंगल वंगल नहीं बचे होंगे, सब कट गए, सब कॉलोनियां बन गई, इतने बड़े बड़े महल बन गए। कहती ना ना ना, वन आद्री, वन भी बहुत अच्छे हैं, सघन वन है, सुंदर है, खूब सारे उसमें जानवर भी हैं। ये भी एक तरह का ऐश्वर्य है। किसी नगर में या शहर में खूब वन हो। अच्छा, जैसे कल हम चंडीगढ़ गए थे तो वहां हमने देखा सड़कों पे खूब सारी
ट्रीज उगा रखी है, पेड़ ही पेड़, इधर भी पेड़ उधर भी पेड़, बीच में भी पेड़, तो पेड़ के पीछे फिर नगर है, फिर नगर के पीछे फिर पेड़ है, तो कहते ग्रीनरी बहुत ज्यादा, इसलिए चंडीगढ़ की शोभा बहुत ज्यादा। हमने नाम सुना, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, लोग उसकी शोभा बताते हैं पेड़ों के कारण। तो नगर के अंदर अगर वृक्ष बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सुंदर उद्यान है और वन है, विशेष रूप से वन और आद्री, आद्री तो चलो वहां पहाड़ियां तो नहीं थी, एक पहाड़ जरूर देखा हमने वहां पे, कूड़े का पहाड़, और वो इतना ऊंचा था, उसके तो 2 किलोमीटर तक आपकी नाक के अंदर तक उसका प्रवेश हो जाएगा, और सारी खिड़की जो है बंद करनी पड़ गई थी। तो चलो पहाड़ इस तरह का है वो, हालांकि उन्होंने वहां पे भी कोई प्लांट लगा रखा है, वो उसका भी जो है कुछ इस्तेमाल करके कुछ बनाते हैं, उसको भी खत्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी, वो पहाड़ भी छोटा हो गया अब। तो खैर यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, प्रभु अगर मैं अपनी बात करूं तो इमे जनपदा समृद्धा, जनपद समृद्ध है और सुपक्व औषधि विरुद्धा, औषधि भी पकी हुई है और वनस्पति भी पकी हुई है, और वन आद्री, वन यानी जंगल और आद्री पहाड़ियां, और क्या नद्योद्वनवंतो, नदी और उदनवंतो, नदी का मतलब होता है नदियां और उदनवंता का मतलब होता है समुद्र। तो वन, आद्री, नदी और उदनवता, क्या जंगल, पहाड़ियां, नदियां और समुद्र क्या है, ये जनते, ये जनते का मतलब होता है वृद्धि करते हैं, ये सब वृद्धि कर रहे हैं, निश्चय ही वृद्धि कर रहे हैं। एक जनते का मतलब होता है वृद्धि, और ये एक जनते मतलब निश्चित रूप से वृद्धि कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। जंगल भी वृद्धि कर रहे हैं, जंगलों में खूब पेड़ हो रहे हैं, खूब सुंदर वनस्पतियां उग रही हैं, खूब जितने जीव जंतु हैं रहने वाले सब समृद्धशाली। ऐसा नहीं कि कोई एंडेंजर्ड स्पीशी है, कोई विलुप्त हो गई, कोई जो एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं, सारी की सारी 84 लाख योनियां फल फूल रही हैं प्रभु। और क्या कहते हैं, समुद्र भी अच्छे हैं, समुद्र सूख नहीं रहे, नदियां सूख नहीं रही, समुद्र अपनी सीमा लांघ नहीं रहे, ये सब समृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये सभी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो कोई सोचेगा इसमें कुंती महारानी भगवान को क्या सुना रही हैं, वन अच्छे हो गए, जंगल अच्छे हो गए और खूब नगर सुंदर हो गया, ये तो शो ऑफ कर रही है लगता है कुंती महारानी, जैसे हम भी करते हैं। हम भी जब जाते हैं किसी के पास, अच्छा हमने तो अपना घर बना लिया जी, हाँ हमने तो बालकनी भी रखी है, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है ना जी आजकल, हाँ घर हो तो गाड़ी के बिना तो काम नहीं चलता, वो भी हमने ली है। अच्छा ये सेट जो मैंने पहन रखा है, ये तो जी मैंने अभी पिछले हफ्ते ही लिया था, मैं क्या करूं, मैं तो इनके पापा को मना करती रहती हूँ, पर फिर भी नहीं 1 लाख का नहीं 5 लाख का है जी। तो हम भी अपनी जो है फपड़ियां मारते हैं, हम भी जो है खूब ऊंची ऊंची छोड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हम में और कुंती महारानी में क्या अंतर है। कुंती महारानी भी शो ऑफ कर रही हैं, एक तरह से देखा जाए प्रभु हमारे तो जंगल बहुत अच्छे हैं, हमारी तो नदियां बड़ी सुंदर हैं, हमारे तो जो है क्या कहते हैं जनपद बड़े समृद्ध हो रहे हैं, और आप हमारे राज्य में औषधियों की तो बात ही मत करो प्रभु, बहुत बढ़िया औषधियां हमारे पास हैं। सेम लैंग्वेज उनकी है, सेम लैंग्वेज हमारी है, बस एक छोटी सी कमी है, क्या, तब वीक्षितै, ये शब्द जो लास्ट में लगा दिया, इससे पता लगा कुंती महारानी तो स्तुति कर रही हैं। तब वीक्षितै मतलब ये सब आपके कृपा दृष्टि से ही संभव है, आप देख रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब देखो, अब श्लोक को पढ़ते हैं, तब वीक्षितै इमे जनपदः समृद्धा, आपकी कृपा दृष्टि से ये जनपद समृद्ध है। तब वीक्षितै सुपक्व औषधि, आपकी कृपा दृष्टि से औषधियां पकी हुई हैं, और विरुद्धा सारी वनस्पतियां पकी हैं। तब वीक्षितै वनाद्रि द्योदन्वंतो ये धनते, आपकी कृपा दृष्टि के कारण वन भी वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, और पहाड़ियां भी वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, नदियां भी वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, और प्रभु समुद्र भी निश्चित रूप से सभी वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अब समझ में आया ये श्लोक किस तरह से चला। तो शो ऑफ करने के लिए मना नहीं है, करो, वो तो फैक्ट है, जो है वो तो दिखाएंगे ही। अच्छा ये सेट है, ये तो भगवान की कृपा से चलो आ गया, कहीं से इन्होंने दिला दिया था, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये शब्द लगाना जरूर शुरू कीजिए। अब देखो हमारी वृत्ति है शो ऑफ की, हम छोड़ेंगे तो है नहीं, आदत है हमको दिखाने की। हमारे घर के अंदर तो कोई कुछ नया आएगा, 10 पड़ोसी इकट्ठे हो ही जाते हैं, लोगों को भी थोड़ी होती है क्या आया इनके घर पे,
कुछ ऐसे कुछ रिक्शे में आ रहा है, कुछ डब्बा सा आ रहा है, तो क्या है जी, एसी है, कूलर है, क्या है, हमें भी तो दिखाओ। तो दिखाना तो पड़ेगा, ये थोड़ा ना है कि हम कहेंगे नहीं नहीं तुम सब जाओ, मैं शो ऑफ नहीं करती, मैं वैष्णवी हूँ, पता नहीं तुमको, तिलक लगा रखा है मैंने, आई डोंट शो ऑफ, भागो यहाँ से, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे, दिखाएंगे। ये देखो ये आया है, सब ठाकुर जी की कृपा है। तब वीक्षित है, ये शब्द बस जोड़ देना है अपने जीवन के अंदर, और फिर वही शो ऑफ स्तुति बन जाएगा। फिर कुंती महारानी की स्तुति जो है देखो कितनी सुंदर, इमे देखिए संध्या जनपदा, हाँ, इवे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधि विरुद्धा वनाद्रिदुर्मन्तो ये जनते तव वीक्षित, आपकी कृपा दृष्टि से। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो प्रभु आप यहाँ पर हो, आप नदी को देखते हो तो नदी में खनिज आते हैं, आप समुद्र को देखते हो तो समुद्र के अंदर सीपियां आती हैं, आप पहाड़ों को देखते हो तो उनके अंदर धातु आते हैं, आप जनपदों को देखते हो तो उनकी जो जितनी औषधियां हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, सब जो है फल फूलती हैं, आप वनों को देखते हो तो जंगलों के अंदर जितने पेड़ हैं वो सब वृक्ष फलों से लद जाते हैं, आप देखना बंद कर दोगे तो सब समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रकार से कुंती देवी कहते हैं जीवन ही आपसे है, सब आपसे ही है, आपके सिवा कुछ नहीं है। तो कृपा दृष्टि भगवान की बड़ी आवश्यक है, कृपा दृष्टि की यहाँ पे बात चल रही है। और तात्पर्य पढ़ेंगे हम। वैसे आज अशोक प्रभु जी ने कहा था थोड़ा सा एकादशी का भी विषय में भी चर्चा करेंगे हम। अशोक प्रभु जी अभी तो चर्चा नहीं हुई है, अभी करनी है चर्चा। जी प्रभु जी, वैसे बोल चुके हैं, एकादशी का हम पढ़ चुके हैं प्रभु जी। पढ़ लिया आपने? जी प्रभु जी। ठीक है, कथा पढ़ ली एकादशी की आज की? जी जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया, आपने कथा पढ़ ली, थोड़ा सा हम उसके विषय में और थोड़ा विस्तार कर देंगे, व्रत के विषय में, ठीक है? जी जी प्रभु जी, जरूर प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि जितने भी नगर ग्राम है, नगर ग्राम की समृद्धि। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, कौन बताएंगे सबसे पहले, इस श्लोक में कुंती महारानी ने कितनी चीजों का वर्णन किया है जो भगवान की कृपा से चल रही हैं? बढ़िया, और गिनाना भी है। देखते सबसे पहले किसका हाथ खड़ा? हाँ, सुमित प्रभु का हाथ खड़ा हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो उन्होंने किया है नदियों का, और एक किया है उन्होंने सागर का। एक हाँ जी, गिनती कितनी है? गिनती मतलब नहीं, मतलब सुना है, मतलब ये तो गिनती मतलब 6-7 हो जाएगी, 6 तो हो जाएगी। सही सही जवाब देना था, ठीक है, धन्यवाद आपका, यही तो प्रश्न था। अभी जो है अगला हाथ खड़ा हुआ है रेखा माता जी, कितनी गिनती है? 7 प्रभु जी, हरे कृष्ण। 7। रंजना माता जी कितनी गिनती है? प्रभु जी 8 है। 8 है। सावित्री माता जी कितनी गिनती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 8 है प्रभु जी। सुधा माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, 8 हैं। अशोक प्रभु जी? 8 है प्रभु जी। अच्छा, प्रीति माता जी? प्रभु जी 8 ही लग रहा है, बाकी अगर क्वांटिटी वाइज देखे तो जड़ी बूटियां 8 है प्रभु जी, मोटा मोटा 8 है। चलो, आरती माता जी? आरती गुप्ता माता जी? प्रभु जी प्रणाम, वो 9 लग रहे हैं मुझे। आपको 9 लग रहा है? चलो आप ही बताओ, सबसे लंबा आपने उत्तर दिया है, गिनती करवाओ। आप बताइए। मैं बताऊं? चलो ठीक है, मनोरमा माता जी बताएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। 7 समझ में आ रहा है मुझे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। चलो, मुझे लगा 11 ना बोल दें, तो बढ़ती जा रही है क्वांटिटी। देखते हैं क्या है सही जवाब। सबसे पहले है इमे जनपदा, जनपद की बात हुई। जनपद जो है नगर और शहर, ये एक में ही आएंगे, जनपद, ठीक है, एक। दूसरा सुपक्व औषधि, औषधि 2 नंबर, और विरुद्धा, विरुद्धा मतलब वनस्पति, वनस्पति 3 नंबर।
फिर वन जो है 4 नंबर, आद्री 5 नंबर, और नदी 6 नंबर, और उदनवतः ये जो है ये 7 नंबर, समुद्र ये 7 नंबर पे हैं। तो टोटल 7 गिने। तो 7 वाले जो हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। तो 8 वाले और 9 वाले मुझे अगर मैं हम कुछ नगर और ग्राम को अलग अलग कर रहे थे प्रभु जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वो भी जी प्रभु जी। हाँ, कोई बात नहीं। और 9 वाले क्या कर रहे थे? तब वीक्षित है, भगवान की कृपा दृष्टि के विषय में बात कर रहे होंगे शायद। तो बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो किसी ने शुक्र है 11 नहीं कहा। देखो वैसे देखा जाए तो विस्तार करते करते हम जा सकते हैं, नगर और ग्राम 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर औषधि और वनस्पति ये 2 हो गई। फिर वन के अंदर यहाँ पे वृक्षों की भी बात हुई है, तो वृक्ष प्रभुपाद जी ने अलग से लिखे, तो उस हिसाब से 9 भी हो जाएंगे अगर कोई गिनती करना चाहे अनुवाद के हिसाब से। तो अनुवाद के हिसाब से 9 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने श्लोक के हिसाब से पूछा था। आपने प्रभु जी जानवर वगैरह भी कहे थे, पंछी और जानवर की बात भी की थी। जानवरों की बात करेंगे तो 11 भी जाएंगे, पंछी जाएंगे तो 13 भी हो जाएंगे, फिर मोर, पपीहे और कोयल तो बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छा बताया, किसी का भी जवाब गलत नहीं था, सबने गिनती अलग अलग तरह से की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा सबसे पहले हम लेते हैं जनपद की समृद्धि कैसे होती है। जनपद की देखो तात्पर्य में वैसे प्रभुपाद जी सब कुछ समझा ही देंगे, हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे बोले श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिसके पास तात्पर्य कृपया करके आप अपनी पुस्तक में तात्पर्य खोल लीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं नेचर ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है, कोई कारखाने या कोई बहुत बड़ी कोई मशीन जो है उसको सुंदर नहीं बना सकती। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। उल्टा ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जिनमें लोग पूरी तरह फंस जाएं और ईश्वर विहीन हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। जैसे आविष्कार होते हैं, मानो कोई, जैसे प्रभुपाद जी से एक बार किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि आप माइक का प्रयोग करके उसी माइक को बनाने वाले को गाली देते हो, आप गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी को बनाने वाले को उल्टा कहते हो। तो अगर आपको इतनी समस्या है आविष्कारों से, तो आप इनका प्रयोग क्यों करते हो? आप डिक्टाफोन का प्रयोग करते हो, आप जेट प्लेन का प्रयोग करते हो, आप पंखे का भी प्रयोग करते हो, फिर आप कहते हो कि ये लोग तो गलत है, ये तो ईश्वर विहीन है, ऐसे तो आप इस्तेमाल मत करो। तब प्रभुपाद जी ने कहा देखो हम साइंटिफिक एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं है, ये जो सुंदर सुंदर आविष्कार हो रहे हैं हम इसके खिलाफ नहीं है। हमारा नारा ये है ईश्वर विहीन होकर इनका प्रयोग ना हो, ईश्वर विहीन होकर इनको ना बनाया जाए। साइंटिस्ट भगवान को मान ले और जो मर्जी बनाए, हमें क्या समस्या है। लेकिन जब वो कहते भगवान नहीं है, हमने लाइट बनाई, हमने पंखे बनाए, हमने फ्रिज कूलर बनाए, हम ही भगवान हैं, कोई भगवान थोड़ा ना आया यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, हम बना रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे तुम गलत हो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही तुम्हें बुद्धि दी जिससे तुम बना रहे हो, कृष्ण भगवान ने तुम्हें सामग्री दी इस संसार में जिससे तुम बना रहे हो, पंच तत्वों के विविध विकारों का तुम प्रयोग करके उससे कुछ बना सकते हो। तुमने कुछ बनाया नहीं है, तुमने दिए गए वस्तुओं को मिला जुला के उसको नया रूपांतरण किया है। आप देखिए कोई कहती है आज तो रोटी मैंने बनाई है, कैसी लग रही है, पतली पतली रोटियां बनाई है मैंने, तो चलो बोलचाल में तो यही बोलते हैं मैंने बनाई है, पर माता को भी पता है कि आटा तो मैंने बनाया नहीं, मैंने कोई जादू की छड़ी घुमाई और आटा बन गया। आटा तो मैं खरीद के ही लाई ना, और वो जहां से खरीदा वो भी तो कोई धरती से ही निकला ना, और धरती जो है प्रकृति है, प्रकृति पुरुष के अधीन है। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य तेज चराचरम। कृष्ण भगवान ने प्रकृति के द्वारा मुझे गेहूं दिए, गेहूं को पीस के मैंने आटा बनाया। अच्छा पानी कहाँ से लाई? पानी भी प्रकृति ने दिया, नदी के रूप में, वर्षा के रूप में, वो भी कृष्ण ने बनाए, तो उस पानी का मैंने प्रयोग किया। फिर मैंने गैस जलाई या चूल्हा जलाया, वो अग्नि कहाँ से आई?
अग्नि भी जो है सूर्य का अंश है, वो भी भगवान के नेत्र हैं, भगवान ने अग्नि को प्रकट किया, तब जो है मैंने उसको पकाया। अच्छा पकाया कैसे? शरीर भी भगवान ने संरचना की, मेरी माता के शरीर में मेरे शरीर का जो है उसको पनपाया, और जिन इंद्रियों से मैंने वो रोटी बनाई वो भी भगवान कृष्ण ने दी। अच्छा दिमाग कहाँ से आया? ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण ही सबको बुद्धि देते हैं, उसको बनाने की बुद्धि भी भगवान कृष्ण ने मुझे दी, तब मैंने वो रोटी पकाई, और आज मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोलती हूँ रोटी मैंने बनाई है, कैसी लग रही है? तो यही तो भगवान कहते हैं अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ ऐसा कई बार, मैंने रोटी बनाई कैसी लग रही है, पर एक एग्जांपल है कि हम अहंकारी हैं, तो हम सोचते हैं कि हम करता है, कर्ता हम इति मन्यते, मैंने किया है, पर हम क्या कर सकते हैं? हम खाली भगवान के द्वारा दी गई वस्तु का रूपांतरण कर रहे हैं, वो भी भगवान के द्वारा दिए गए शरीर से, वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई बुद्धि का प्रयोग करके। सब कुछ तो भगवान का दिया है। और देखो भगवान कितने दयालु हैं, कभी कहते नहीं कि देखो कितने बेशरम लोग हैं, सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ फिर भी अपना नाम करते हैं। कृष्ण कभी बुरा नहीं मानते। जैसे किसी इंसान को तो बुरा लग जाएगा इतने पे, मानो आपके घर में कोई व्यक्ति आकर आपके बनाई हुई चीज को ले जाकर किसी को सर्व करे और कहे कैसी बनी है, मैंने बनाई है, तो गुस्सा नहीं आएगा? आपने बनाई सब और वो क्रेडिट ले रही है, वो सबके वाहवाही लूट रही है, तारीफ कर सुन रही है, गुस्सा आएगा ना? देखो भगवान को गुस्सा नहीं आता, ये तभी तो वो भगवान है। और हम तो हर जगह, और साइंटिस्ट तो इतने बेशरम हो गए, प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग इतनी सारी आविष्कार करते हैं, सब भगवान ही तो करवा रहे हैं। भगवान अगर चाहे तो लकवा मार जाएगा। एक स्टीफन हॉकिंस नाम का साइंटिस्ट था, उसको लकवा मार गया था, व्हील चेयर पे आ गया था, ना हाथ हिलता था ना पैर हिलता था। तो उसको प्रश्न कर सकता था कोई व्यक्ति, भाई तुम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, तुम तो भगवान हो, अपने आप को ठीक कर लो, अपने हाथ पैर ठीक कर लो। तेरे हाथ पैर भी तू अपने हिसाब से चला नहीं पा रहा, वो भी भगवान के दंड से तुझे जो है हाथ पैर भी तू हिला नहीं सकता, और तू बातें करता है, तू बड़े बड़े रॉकेट बनाता है, स्पेसशिप बनाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें टेक्निकल एडवांसमेंट से समस्या नहीं है, ईश्वर विहीन होकर ये जो इस तरह की प्रोपेगेंडा चल रही, इससे हमें समस्या है। तो देखो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी ने कही है, क्या कह रहे हैं? ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं, और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें। हो सकता है कि कोई सोचे कि हमारा तो बड़ा ठाठ है, हमारे यहाँ तो बहुत कई होते हैं ना घर, उसमें तो बिजली 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 बिजली, मशीन 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 मशीन। एक घर में हम चले गए तो वहां तो हाथ धोने का मन था, तो देखा टूटी लगी हुई है, उसमें तो हैंडल ही नहीं है। मैंने कहा पानी कैसे आएगा? बोले प्रभु जी हाथ नीचे लगाओ इसके। तो टूटी के नीचे हाथ लगाए तो ऑटोमेटिक उसने सेंसर ने डिटेक्ट किया, तो पानी आ गया। बड़ी खुश हुई, देखा प्रभु जी, मतलब बोली नहीं, उसके मुंह से पता लग रहा था कि कितनी एडवांस घर है हमारा। मैं उसका मुंह देखूं, मैंने कहा, मैंने हाथ भी हटा लिया फिर भी पानी नीचे जाता गया। 2-3 सेकंड के बाद मशीन को पता लगा। मैंने कहा कितना पानी वेस्ट करती है ये मशीन। उसके बेचारे का मुंह उतर गया, कहती तारीफ तो करने से गए, ये तो बुराई कर गए। तो अब देखो नुकसान तो हुआ ना। अब तुमने ठाट के लिए वो मशीन बना ली, पर वो हर दिन कितना पानी वेस्ट कर रही होगी। अंदर जाके जो है कमरे अंधेरा था, बोलती एलेक्सा लाइट जलाओ, लाइट जल गई। प्रभु जी कौन से कलर की लाइट पसंद करेंगे? अब डिम येलो कर दूं मैं जो मर्जी कर दो, या डिम येलो लाइट करो, तो लाइट येलो हो गई। मतलब लोग इतने खुश होते हैं, हम कितने अच्छे, और कितने दिन तो लाइट जला लेगी। 2-4 दिन का वो होता है बस, एक कह लीजिए एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद में वो एलेक्सा भी पड़ी रहती है, वो लाइट भी पड़ी रहती है, फिर गुस्सा आता है, बार बार इसको बताना पड़ता है। इससे अच्छा तो बटन नहीं होता, दबाती तो तुरंत लाइट जल जाती। कभी कभी वो वॉइस कमांड गलत ले लेती है, कभी कभी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होता फोन, जो घर है, लाइट नहीं आ रही है। तुम रहे तो भारत में ही रहे हो, यहाँ पे तो लाइट जाती रहती है, फिर तो तुम्हारी एलेक्सा भी काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बात जी कह रहे हैं ज्यादा ठाट बाट से जीने का जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत मशीनों के साथ जी रहे हैं, तो हम बहुत ठाट बाट से जी रहे हैं, तो बात कहते हैं ये सब क्या है? ये शोषण ही है और कुछ नहीं है। सबसे अच्छा ठाट क्या है? प्रकृति के निकट रहना, प्राकृतिक तरीके से जितना जी सके। जैसे मटके का पानी कई भक्त लोग पीते, हमने देखा।
फ्रिज के पानी से मटके का पानी लाख गुना अच्छा होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम किसी की कुछ वो नहीं कर रहे कि मतलब कुछ प्रमोट नहीं कर रहे कि मटके वगैरह, बट एग्जांपल दे रहे हैं। वैदिक संस्कृति जो है वो कह लीजिए कि भगवान के निकट थी। आप देखो खर्चा भी नहीं होता मटके से, और उसमें पानी उतना ही ठंडा होगा जितना शरीर के लिए ठीक है। उससे अधिक ठंडा पानी पीने की चाह जो लोग रखते हैं वो हमेशा जो है नुकसान में जाते हैं। एक किताब थी, उसमें बड़े सारे प्रश्न लिखे हुए थे कि नमक कौन सा खाना चाहिए, तो उसमें था सेंधा नमक खाना चाहिए। अच्छा, चीनी कौन सी लेनी चाहिए, तो उसमें उत्तर दिया था कि हमें शक्कर लेनी चाहिए, गुड़ का जो चूरा होता है। तो उसमें प्रश्न आया आइसक्रीम कब खानी चाहिए, तो मैं सोचने लगा शायद सुबह शाम दोपहर कौन सा, उसमें लिखा था कभी नहीं। तो उसको सुन के अब मुझे भी ऐसी आ गई। तो कहने का मतलब आइसक्रीम हो गई, बर्फ हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी वस्तुएं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। ऑब्वियसली थोड़ा विलास करने की इच्छा हमारी होती है, पर आप देखो आजकल बीमारियां भी कितनी बढ़ गई। पहले लोगों को इन बीमारियों का पता ही नहीं था ये बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि पहले लोग प्रकृति के निकट रहते थे। थोड़ी सी सर्दी आती थी तो बाजरे की रोटी शुरू हो जाती थी, मक्के की रोटी शुरू हो जाती थी, तो लोगों का जीवन ऐसा था। अब क्या है, खान पान तो वही अपना आइसक्रीम चबाएंगे पहले सर्दी में, उसके बाद जो है फिर कहेंगे लंबा सा नाम दे देंगे, आजकल ये बीमारी चल गई हमारे शहर में। फिर हम सोचेंगे पता नहीं कौन सी बीमारी, नाम भी कभी सुना नहीं, फिर उसकी दवाइयां बनेंगी। मतलब पहले भोग करने के लिए पैसे खर्च करेंगे, फिर उसकी दवाई लेने के लिए पैसे खर्च करेंगे, और उसके बाद फिर से भोग करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। जबकि वैदिक तरीके से जो लोग जीते हैं, जो सिंपल लाइफ जीते हैं, वो खान पान बदल लेते हैं मौसम के अनुसार, जैसा मौसम। और देखो भगवान ने कितनी कृपा की है, जिस मौसम में जैसे फल चाहिए वैसे ही फल आते हैं। आम जो है वो गर्मियों में आता है, और संतरे आदि जो है 12 महीने आते हैं। तरबूज ठंडा होता है, ये भी गर्मियों में आता है। सर्दियों में आप देखो खजूर वगैरह ज्यादा आते हैं, क्योंकि प्यास जो उसकी मिट्टी है उससे, और भी जो है, मतलब हम सोच सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति को कैसा बनाया। और आप देखिए धरती के अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल सर्दियों में ठंडा गर्म होता है, और गर्मियों में ठंडा होता है, जैसे शरीर को चाहिए। आप उससे आराम से नहा सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मोटर चला के ऊपर एक टैंकी भरते हैं, फिर पूरी रात उसको ठंडा करते हैं बर्फीले हवाओं से, और उसके बाद फिर गीजर चलाते हैं, फिर उसको गर्म करके बाल्टी में डालते हैं, फिर उसमें फिर से ठंडा पानी मिला के फिर नहाते हैं। डायरेक्ट आप मोटर के पानी से जब नहाते तो आपको पता है, तो हैंडपंप से, कहने का मतलब क्या है। और गर्मियों में भी यही हाल है, गर्मियों में पहले टैंकी में भर के उसको गर्म करते हैं, फिर जो है कहते गर्म पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, फिर ब्राह्म जाने उसको ठंडा करने के बड़े तरीके आजकल लोगों ने निकाले। लेकिन धरती से जो फ्री में पानी निकल रहा है वो बिल्कुल सही होता है। तो प्रकृति के जितना हम निकट रहते हैं वो भगवान ने इस हिसाब से बनाई है कि हम हमेशा आनंद में और सुख में रह सकते हैं। आगे कह रहे हैं अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है। उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। तो प्रकृति भगवान की कृपा से क्या करती है, ये देखिए सोना चांदी ये सब आपको पहाड़ों से मिलते हैं, और मोती रत्न सुंदर सुंदर ये सब जो है समुद्र से मिलते हैं। हम तो प्लास्टिक के बना लेते हैं 5-5 रुपए के, क्योंकि प्रकृति ने तो देना बंद कर दिया। अब कलयुग में क्या हो रहा है, प्रकृति का तो शोषण हो रहा है। प्रकृति तब देती है जब आप उसके साथ अच्छे से रहो। अब हम तो इतना शोषण करते हैं प्रकृति का, CFC कार्बन छोड़ते हैं, ओजोन लेयर में हम छेद कर देते हैं, और दुनिया भर के पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब तरह के सॉइल पोल्यूशन, इतने पोल्यूशन कर दिए। प्रकृति ने सब समेट लिया। प्रकृति अपने अंदर सब समेट लेती है जब वो दुखी होती है। तो कोई खनिज पदार्थ नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, तो हमने क्या नकली सोना निकाल लिया। हम भी तो बड़े चतुर हैं, हमें जाओ प्रकृति तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मतलब हम उसको ठीक नहीं कर सकते कि प्रकृति के साथ अच्छे से रहें तो वो सोना दे। रहो तुम अपनी अकड़ में बैठी रहो प्रकृति, हम नकली सोना बना लेंगे। हम तो प्लास्टिक का वो बना लेते हैं, मोती बना लेते हैं। समुद्र सीपी नहीं देगा तो क्या हम मोती की माला नहीं पहनेंगे क्या? हम नकली मोती बना लेंगे, उसमें पेंट कर देते हैं, 3-4 दिन तो चली जाता है पेंट। 5-5 रुपए की मालाएं आती है। एक फंक्शन में अगर 10 रुपए की भी पहन ली तो ठीक है, क्या दिक्कत है। और देखो किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होता, मतलब कोई कहे अच्छा नकली है,
क्योंकि उसने खुद नकली पहना हुआ है, तो वो दूसरे को क्या बोलेगा, सब पहन के घूम रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो राम जाने आगे क्या होगा। प्रकृति कहेगी भाई तुम तो मेरे बिना ही जीना सीख गए, ठीक है तुम ऐसे ही जियो फिर। तो अब जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान की कृपा से प्रकृति प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है, लेकिन पृथु महाराज का आगे प्रसंग आएगा, उसमें हम देखेंगे प्रकृति सब समेट लेती है जब वो दुखी होती है। तो पृथु महाराज ने क्या किया, प्रकृति का दोहन किया था, प्रकृति से वापस वो चीजें मांगी थी और उनको आश्वासन दिया था अब आपके सब खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन हमारे जो राजा हैं सो कॉल्ड कलयुग के, ये प्रकृति का और ज्यादा शोषण करने की योजनाएं बनाते हैं और कहते फिर समाज कहता है हमें कुछ मिलता नहीं। तो प्रकृति में देखो, अब पहनने के लिए तो हमने नकली बना लिया, अब खाने के लिए नकली कहाँ से बनाए। नकली आटा चावल तो खा नहीं सकते, वो तो चाहिए ना। अच्छा उसका भी इन्होंने इंतजाम कर लिया है आजकल, पता नहीं यूरिया डाल के और जबरदस्ती प्रकृति से जितना जितना वो देना भी नहीं चाहती उतना निकाल लेते हैं। इंजेक्शन लगा लगा के सब्जियां पका देते हैं। यहाँ पे ना सुपक व औषधियां, औषधि पकती नहीं है क्योंकि प्रकृति कष्ट में है। तो तुम क्या सोचती हो, तुम पकाओगे नहीं तो हम पकाना नहीं जानते, हम इंजेक्शन डाल डाल के पकाएंगे। वो बैंगनों में इंजेक्शन लगाते हैं, लौकियों में इंजेक्शन, इतना बड़ा लौका बन जाता है वो। हमने देखा इतने पता नहीं 10 किलो की एक लौकी बनाई थी किसी ने। तो ये सब क्या, अब इंजेक्शन लेकर फिर क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, बच्चे जो हैं मानसिक रोगी पैदा होते हैं, डिप्रेशन वाले होते हैं, आगे जो है अपंग हो जाते हैं, अलग अलग तरह की समस्या आ जाती है, आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, बहुत कुछ होता है। हमने तो सुना था पीछे प्लास्टिक के चावल बन गए थे, और एक पत्ता गोभी, प्लास्टिक की पत्ता गोभी आई थी जापान में। तो लोग क्या करते हैं, प्रकृति नहीं देगी तो खाना पीना भी नकली बना लिया। पीछे एक वीडियो आई थी दूध के बारे में, कहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जब दिवाली और कोई भी त्योहार आता है तो हर दुकान में इतनी दूध दही मिठाइयां बड़ी बड़ी, और गाय वहां दिखती नहीं। गाय भैंस कोई है नहीं, दूध कहाँ से आ रहा है, या तो कोई कामधेनु गाय किसी ने रख ली, वो अनलिमिटेड दूध की सप्लाई दे रही है। तो पता लगा है मेलामाइन से दूध बना रहे हैं, कोई शैम्पू से दूध बना रहे हैं, कोई जो है वो सर्फ एक्सेल से दूध बना रहे हैं, राम जाने कैसे कैसे करते हैं। तो इसका ये देखो प्रभुपाद जी कह रहे प्रकृति ही जब देना बंद कर देती है तो आपने तो अपने साधन निकाल लिए। तो तरीका यही है, जो व्यक्ति अच्छे से नियम से धर्म से रहेगा। आप देखिए जो भक्त होते हैं भगवान के, वो बहुत अच्छा खान पान रखते हैं, भक्तों का खान पान बहुत अच्छा हो जाता है। और जो बाहर के लोग हैं वो यही सब खाते हैं, मैदा खाएंगे, नकली खाएंगे, प्लास्टिक खाएंगे, क्योंकि भक्तों को आधी चीजें तो मना ही हो जाती हैं। भक्तों को देखो बुरा जरूर लगता है कि हम भक्त बन गए, हमने कंठी पहन ली, हमारा तो मार्केट में जाके 80% खान पान बंद हो जाता है तुलसी माला पहनने से। हम ये नहीं खा सकते, टिक्की नहीं खा सकते, हम चाट नहीं खा सकते, हमें तो बहुत टेस्टी था हमारा ये कुरकुरे नहीं खा सकते, हमारा इसमें भी प्याज होता है। पर आप देखो आप बहुत स्वस्थ हो उसकी वजह से। आप उन लोगों को देखोगे ना जो उन्हें खाते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी, किसी को पथरी हो रही है, किसी को अल्सर हो रहा है, किसी को हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का गाल ब्लैडर बढ़ रहा है, किसी का अपेंडिक्स बढ़ रहा है। और भक्तों को कंपैरेटिवली ये सब बीमारियां कम होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो जो है उन चीजों को खा नहीं पाते। तो प्रकृति, और ऐसा नहीं कि भक्त भूखे रहते हैं, जब वो सब नहीं खाते तो फिर प्रकृति उनको अच्छा अच्छा भोजन भी देती है। भक्तों को बहुत अच्छा स्वादिष्ट घर का पका हुआ भोजन मिलता है, मजबूरी में ही सही, घर का हम अच्छा पका हुआ खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, साग सब्जी बढ़िया अच्छे से खाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे जो भक्ति करता है, जो भगवान में मानता है, उसको फिर प्रकृति बहुत अच्छे से रखती है, उसको प्रकृति बहुत अच्छा अन्न चावल सब देती है, कभी सप्लाई की कमी नहीं होगी भक्तों को। लेकिन जो ईश्वर विहीन लोग हैं उनको प्रकृति सप्लाई की कमी करती है, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो फिर नकली नकली चीजें बनाकर खाते हैं, इस तरह से वो करते हैं। तो अगर हम डिवोटी सर्कल में हैं और हमें इस तरह के नियम मिल जाते हैं, हमारे काउंसलर या हमारे प्रभु जी लोग या माता जी लोग मना करते हैं कि बाहर का मत खाइए, ये मत खाइए, चिप्स मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, ये वाली ये मत कीजिए, जूस ले लीजिए, तो जैसे वो खान पान के नियम देते हैं, वो हम ये ना सोचे कि हमारे ऊपर तो रोक लगा दी, हमारा तो मन था। आप ये सोचिए कि कितना अच्छा कर दिया, मेरी जीभ इतनी लालची थी, खुद से तो मैं वैसे भी वो गंद खाना छोड़ नहीं पा रहा था या पा रही थी, अभी इनके नियम के आड़ में कम से कम स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाएगा। और एक उम्र के बाद तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है,
इतनी दवाइयां लेनी पड़ती, खान पान में इतना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिवोटी हैं, अगर आप भक्त हैं, आपके गले में कंठी माला है, आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप पहले थे वैसे, क्योंकि खान पान में कुछ निकोटीन हम लेते नहीं, कैफीन हम लेते नहीं, बूढ़े लोगों के लिए कैफीन हानिकारक होती है, वो पहले ही मना हो गई, तो सब कुछ अच्छा। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, अच्छा देखो क्या कहते हैं, अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। वही वाली बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शोषण करने की जो प्रवृत्ति है ये अगर हमारी समाप्त नहीं हुई तो क्या होगा, प्रकृति फिर हमें देना बिल्कुल बंद कर देगी और हम कष्ट का जीवन जिएंगे। और कष्ट का जीवन जी भी रहे हैं, कई लोग जी रहे हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो इस तरह से जो है आज के श्लोक में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे तात्पर्य को कंप्लीट करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी आगे और रत्नों के विषय में और भी जड़ी बूटियों के विषय में बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा समय हम लेंगे एकादशी के ऊपर, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी। तो एक बहुत ही सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, उसमें उन्होंने बताया है भक्ति के लिए अनुकूल क्या क्या चीजें हैं। जैसे कल प्रीति माता ने भी प्रश्न किया था कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये जो भजन है ये हमारे लिए है। इसमें बताया है कि हमें नॉर्मल दिनों में भी ये चीजें करनी चाहिए, इन चीजों से भक्ति बढ़ती है। लेकिन एकादशी के दिन तो विशेष रूप से कोशिश करें, चेकलिस्ट बना लें कि इस भजन में जो जो चीजें बताई हैं ये टिक मार्क करें कि हाँ आज ये कर लिया, ये कर लिया, ये अच्छा ये रह गया, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो ये चेकलिस्ट दी है। इस भजन का नाम है शुद्ध भक्त चरण रेणु। आप सबने सुना ही होगा, बहुत फेमस भजन है ये, और ये हर एकादशी पर इस्कॉन के भक्त जरूर गाते हैं। इस भजन को गाने की बड़ी महिमा है, तो हम आपको ये भजन गा के सुनाने का प्रयास करेंगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे, कृष्ण बसते बसते बोले परम यादरे वारे, गौर आमार जे सब स्थाने करलो ब्राह्मण रांगे, से सब स्थाना हेरे बोयामी प्रणय भक्त सांगे, मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाचे, गौर बेहता कीर्तन शोने आनंदे हृदय नाचे, जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया, प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाया, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया, तुलसी देखिया जुड़ाया प्राण माधव तोषणी जानी, गौर प्रिया शाक सेवाने जीवन सार्थक मानी, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो ताहा। तो ये जो भजन है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, और इसका अनुवाद इस प्रकार से है। इसके अनुवाद में जो है, जैसे आप वैसे भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भजन करने के लिए शुद्ध भक्तों के चरण रेणु चाहिए। तो चेकलिस्ट में जो है सबसे पहला नाम आया शुद्ध भक्तों की चरण रेणु। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चरण रेणु का मतलब खाली चरण रेणु ही होता है या आज्ञाएं उनकी पालन करना वो भी चरण रेणु होती है। दूसरा भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। अगर किसी को प्रेम पाना है भगवान का, भक्तों की सेवा, तो चेकलिस्ट में दूसरे नंबर पर भक्त सेवा। माधव तिथि
माधव तिथि कहते हैं एकादशी को, एकादशी का पालन करना। ये 3 नंबर, भक्ति जननी, भक्ति की माँ है एकादशी। जतन पालन करी, इसका पालन बहुत जतन से करें। ऐसा नहीं कि हाय हाय एकादशी आ गई, ओहो क्या क्या खा सकते हैं प्रभु जी, बस खाने पीने के ऊपर ही हमारा दिमाग रहता है। अच्छा फोन आते हैं मुझे, प्रभु जी आज एकादशी है, मैंने कहा पूछेंगे कौन सा स्कंद पढ़ूं, क्या क्या खा सकते हैं आज के दिन हम शिमला मिर्च खा सकते हैं क्या, मसाले में हम हल्दी ले सकते हैं क्या, खाने पीने के लिए प्रश्न आते हैं सबके। तो एकादशी जतन पालन करी। एकादशी का मतलब खाली व्रत नहीं होता, एकादशी का मतलब होता है अधिक से अधिक हम भजन करें। तो खैर जतन पालन करी। कृष्ण वसति, वसति मतलब जहां कृष्ण ने वास किया है, यानी धाम, धाम के चक्कर लगाना चाहिए, धाम वास करना चाहिए। वसति बोली परम आदरे वरी, भक्तों के साथ मिलके जो है कृष्ण के धाम में निवास करना चाहिए, या तो कृष्ण के मंदिर में भी जा सकते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर है या कोई भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, ठीक है। फिर गौर आमार जे सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे, जन जिन स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु गए उन स्थानों पर भक्तों के साथ जाना। प्रणय भगत संगे, भक्तों के साथ यात्राओं पे जाना कह लीजिए। तो महाप्रभु आप पता कर सकते हैं, साउथ इंडिया में बहुत मंदिरों में गए, नॉर्थ इंडिया में भी गए, वृंदावन भी गए, और विशेष रूप से जगन्नाथपुरी और मायापुर में सबसे अधिक समय महाप्रभु ने बिताया। इन स्थानों पे जाना, ये भी एक चेकलिस्ट में आ गया, लेकिन भक्तों के साथ का है, प्रणय भगत संगे। आगे लिखा है मृदंग वाद्य सुनिते मन, मृदंग की आवाज सुननी चाहिए, मृदंग कहीं बज रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मृदंग महाप्रभु को बहुत पसंद था। तो मृदंग के साथ जो कीर्तन हो रहा है वो उसके लिए ललायित रहना चाहिए। अब सर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। फिर चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का गान करने वाले कीर्तन सुनने हैं, या अर्थात वैष्णव गीत सुनने हैं जो महाप्रभु की कीर्ति गाते हैं। हम राधा कृष्ण के भजन गाते हैं, हम जो है और भी देवताओं के भजन कई बार गाते हैं, गुरु महाराज के भजन गाते हैं, और लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु के कीर्तन गाने चाहिए, या तो जो महाप्रभु ने स्वयं गाए हैं या जो महाप्रभु के विषय में उनकी कीर्ति को बढ़ाते हैं। आनंद हृदय नाचे, और आनंद के साथ जो है हृदय नाचने लगता है, इससे भक्तिविनोद ठाकुर जी। अगला है जुगल मूर्ति देखिया, श्री विग्रह के दर्शन करने जाना चाहिए। ब्रिज में तो ये नियम है, जितने भी ब्रिजवासी हैं सुबह सबसे पहले उठ के जो है नहा धो के ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। जो भी लोकल मंदिर, वहां पे मंदिर ही बहुत है लगवाते हैं, वहां दर्शन करके फिर घर में आके नाश्ता करके काम पे जाते हैं। फिर काम से वापस आके फिर संध्या में नहा धो के फिर से ठाकुर जी के दर्शन करके फिर घर में आके खाना खा के सोते हैं। दिन में 2 टाइम दर्शन करते हैं। तो युगल मूर्ति के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसा नहीं हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, हम कह सकते हैं हमारे घर में भी गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, जगन्नाथ जी हैं, गौर निताई हैं, घर के ठाकुर तो हैं, उनकी तो सेवा है, लेकिन विशेष रूप से मंदिरों में जाना चाहिए। अगर खाली घर में ही भक्ति करके हम भगवत प्राप्ति कर लेते तो फिर प्रभुपाद जी ने मंदिर क्यों बनाए हैं? मंदिर गृहस्थियों के लिए बने हैं, ब्रह्मचारियों के लिए तो बने नहीं। ब्रह्मचारी तो वहां रहते ही ऑब्वियसली, उनके लिए तो है ही, लेकिन गृहस्थ भक्तों को फैसिलिटी देने के लिए मंदिर है। क्योंकि देखो घर में आप दर्शन जरूर कर लोगे, पर घर में हरि कथा नहीं, घर में भक्तों का संग नहीं, घर में सत्संग नहीं, कीर्तन नहीं, घर में वो एनवायरनमेंट नहीं, घर में वो सतोगुण नहीं। आप जब मंदिर में बैठ के भगवान को देखते हो और घर में बैठ के भगवान को देखते हो, थोड़ा तो अंतर है, इतना नहीं, थोड़ा तो अंतर है। तो श्री विग्रह का दर्शन मंदिर में जाकर करने की विशेष महिमा यहाँ बताई। परम आनंद है। अच्छा, प्रसाद सेवा, भगवान का प्रसाद सेवन करना, ये भी चेकलिस्ट में है। ये तो प्रभु जी लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो हो ही जाता है, ये तो फेवरेट है भक्तों का। पर यहाँ पे कहा प्रसाद सेवन करना चाहिए, अर्थात जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। मानो बाहर से कुछ खाने का मन कर भी रहा है तो कोशिश करें उसको वहां पे पैक करा लें, सीधे गरम गरम खाने के चक्कर में ना रहे, घर में आके अपने भगवान को पहले भोग लगाएं। जैसा भी भगवान क्या करे, बाहर का है अंदर का है, हमारी जीभ तो रुकती नहीं, तो आप कृपा करके इसको प्रसाद बना दो ताकि हमारा भी काम हो जाए और हमारी भक्ति भी न छूटे। अभी हम इतने तो शुद्ध भक्त है नहीं कि हम बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें, तो कोशिश करें जितना रेस्ट्रिक्टेड हो। और भगवान को प्रसाद सेवन, भगवान को भोग लगा के, कुछ भक्त तो ऐसे पानी भी भोग लगा कर पीते हैं, उनकी बोतल में पानी होता है, उसमें तुलसी के पत्ते तैर रहे होते हैं, इतना सुंदर लगता है देखने में। ऑफिस में, स्कूल में वो तुलसी के पत्ते वाला पानी पीते हैं। तो भोग लगा के भगवान को प्रसाद सेवा को सकल प्रपंच जाए, जो प्रसाद सेवा करता है उसके सारे प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। अगला है चेकलिस्ट में, जे दिन गृह भजन देखी, घर के अंदर भजन कीर्तन करना। गृह ते गोलोक भाई, उस व्यक्ति का घर गोलोक धाम हो जाता है, तो घर के अंदर भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, कम से कम एकादशी के दिन तो करना ही चाहिए। ऑनलाइन अलग है,
ऑफलाइन अलग है। अपने घर में खुद करताल मंजीरा ढोलक लेकर या नहीं भी कुछ है तो क्लैपिंग करके भी आप कीर्तन भजन कर सकते हैं। और उसके बाद अगला है चेकलिस्ट में चरण सिंधु। चरण सिंधु मतलब भगवान का चरणामृत पान करना। चरणामृत पीना चाहिए भगवान का, भगवान को अभिषेक करा के चरणामृत पी सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके चरणामृत पी सकते हैं। और देखिए गंगा, गंगा का दर्शन करना चाहिए। गंगा जल सब भक्त लोग अपने घर में रखते ही होंगे, उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। सुख न सीमा पाया, तो उससे जो है सुख की सीमा नहीं रहती। तो गंगा दर्शन के लिए यहाँ पे आप जो है कुंभ में भी जा सकते हो। अभी तो गंगा सबसे सुंदर स्वरूप में अपने वहां पे, नहीं तो हरिद्वार काशी या उत्तराखंड में जहाँ पे भी आपको कहीं मिले तो गंगा का दर्शन करने जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गंगा के तट पर ही सारी लीलाएं की। कृष्ण भगवान ने जमुना तट पे की, चैतन्य महाप्रभु ने जाह्नवी तट मन, है ना, जगमन लोवा। अगला है चेकलिस्ट में तुलसी देखी, जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी सेवा, तुलसी सेवा में तुलसी का पूजन, तुलसी का रोपण, तुलसी को जल अर्पित करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी की महिमा गाना, तुलसी आरती करना, ये सब आ जाता है तुलसी सेवा। और अगला है गौर प्रिय शाक सेवन। चैतन्य महाप्रभु को एक विशेष तरह का साग पसंद था, उसका सेवन करना। अब वो आपको जो है रेसिपी मिलेगी किसी महाप्रभु के भक्त से, जो महाप्रभु के विषय में इतना जानते होंगे, वो बता देंगे कैसे बनता है वो साग। वो पकाकर महाप्रभु को भोग लगाकर उसका सेवन करना चाहिए, या कहीं से अगर बाहर से वो मिले किसी मंदिर में, वहां जाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। जीवन सार्थक मानी, तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सब अगर हो गया मेरा जीवन सार्थक। भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल पाए जहां। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये सब जो चीजें हैं ये सब कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं। और प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करे ताहा, मैं इनको प्रतिदिन करता हूं और परम सुख का अनुभव करता हूं ये सब करने में। तो ये चीजें जो है ये डेली बेसिस पे करनी है, ये चेकलिस्ट में लास्ट है कि डेली ये सब काम करना है। तो प्रीति माता जी, आपके कल वाले प्रश्न के लिए मैंने ये स्पेशल ढूंढ के निकाला था। तो ये जो है ये चेकलिस्ट आचार्यों ने दी है, बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे।